हाई पावर कमेटी की बैठक एक बार फिर सुर्खियों में है। बैठक में स्टेटहुड, छठी अनुसूची और 24 सितंबर को हुई हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनम वांगचुक पर लगाए गए एनएसए को हटाने की मांग भी जोरदार ढंग से उठी। क्या इस बैठक से लद्दाख की पुरानी मांगों को कोई ठोस दिशा मिलेगी? इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में लद्दाख हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए और एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मकसद था लद्दाख से जुड़े राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करना। एजेंडे में स्टेटहुड, छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग और 24 सितंबर को हुई हिंसा से जुड़े मामले प्रमुख रहे। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने ये बताया कि बैठक बेहद सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई, जिसमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के साथ लेह हिंसा पर न्यायिक जांच और मुआवजे की मांग भी रखी गई। हनीफा जान के मुताबिक गृह मंत्रालय इस बार मीटिंग को लेकर गंभीर दिखाई दिया और सभी पक्षों ने अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है। हमने स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, लेह हिंसा और सोनम वांगचुक पर एनएसए हटाने की मांग रखी है। गृह मंत्रालय इस बार वाकई सीरियस लगा। मीटिंग का रिस्पांस अच्छा रहा। देखिए, बहुत ही एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी शुरुआत से ये मीटिंग हुई है। खुले दिल से, चाहे लद्दाख के लीडरशिप हो, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हो, होम मिनिस्ट्री के, सब लोगों ने बैठ के जो है हमारे जो मेन मुद्दे हैं स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के ऊपर खुली मन से जो है डिस्कशन हुआ और उनके सामने हमने अपने सारी चीज़ें रखी है। और आगे जाके मुझे लगता है, मुझे एक ये उम्मीद जागा है हम सब में कि लद्दाख के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो है इसका हो जाएगा। ये हमारा मानना है, हमें लगता है। तो शुरुआत हुई है। अभी एक ही मीटिंग में तो कोई फैसला होना मुश्किल है, लेकिन हमने ये गुजारिश यही किया है कि एक टाइम बाउंड में, बहुत ही कम समय में कुछ मीटिंगों में जो है वो इन इश्यूज़ पे जो है सही तरीके से मंथन करके जो है इसका रेजोल्यूशन करें। इसमें हमने बाकी जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं स्टेटहुड, 6 शेड्यूल के अलावा हमने जो हमारे लद्दाख में जो 24 तारीख को घटना घटी, उसके बाद जो स्थिति वहाँ बनी है उस पर भी हमारे जो डिमांड थे। ये जुडिशरी इंक्वायरी का तो इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जो हमारे जो लद्दाख में जो डिटेनीज है जिनको जेल में बंद किया गया है, सोनम वांगचुक जी पे जो एनएसए लगाया है, और खुसूसन जो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं उनको एक सही जो है एक कंपनसेशन मिले, ये सारी चीज़ें इनके सामने रखी है, बहुत ज़ोरदार तरीके से रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमें लगा कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है एमएचए जो हमारे ये है वो बातचीत का शुरुआत जो है उन्होंने किया है। तो एक उम्मीद हमें जगा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे लद्दाख के इश्यूज का नहीं, हमने सोनम वांगचुक जी के बारे में भी उनको बोला है कि उन पे जो एनएसए लगाया है उसको जल्द से जल्द हटा के उसको रिहा किया जाए। उसके साथ साथ लेह में जितने भी हमारे डिटेनीज हैं, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया है, उनके बारे में भी कहा। और खासकर जो हमारे जो इंजरी हुए है और खुसूसन जिन लोगों की मौत हुई है उनके फैमिलीज को जो है बहुत ही एक मौकूल जो है वो कंपनसेशन दिया था। बैठक में लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए को हटाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। साथ ही हिंसा के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और जिन 4 लोगों की जान गई उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा कि हिंसा के मामलों की न्यायिक जांच जल्द शुरू की जाए ताकि सच सामने आ सके। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद कारगिली ने भी बातचीत को रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि मीटिंग का माहौल अच्छा था और सरकार के सामने सभी अहम मुद्दे रखे गए। सज्जाद कारगिली ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का मुद्दा ऑन टेबल है। हमने सोनम वांगचुक को रिहा करने और हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है। आने वाले दिनों में और मीटिंग्स होंगी। के ऑफिशियल्स, एपेक्स बॉडी और केडीए की सब कमेटी की, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब भी मौजूद थे, दोनों ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स भी मौजूद थे। और इस वक्त स्टेटहुड, 6 शेड्यूल का जो इशू है वो ऑन टेबल है और उस पर मज़ीद अभी हम बात कर रहे हैं, डिलिब्रेशन चल रही है।
इसके अलावा जो 24 सितंबर को जो घटना घटी थी लद्दाख के अंदर, उसमें हमने जो डिटेनीज है उनको फ़ौरन रिलीज़ किए जाने की मांग की है, जिसमें सोनम वांगचुक साहब भी शामिल है। उनके इशू को भी स्ट्रांगली हमारे को चेयरमैन कम्बर साहब, MP साहब और मैंने और इसके अलावा हमारे दूसरे लीडर्स ने भी, करबलाई साहब ने भी इसको स्ट्रांगली उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है उनको भी रिलीज़ किया जाएगा और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं हमारे एपेक्स बॉडी के यूथ लीडर्स हों या जो भी डिटेनीज हों उनको रिलीज़ किया जाए। और जो कंपनसेशन की हमने बात की है, जो मारे गए 24 सितंबर को और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी, तो उस पर भी काफ़ी बात हुई। उम्मीद करते हैं कुछ समय में ये जो है इसका भी कोई फ्रूटफुल आउटकम आएगा। हम पॉजिटिव थे और पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी हम अगली मीटिंग के लिए मिलेंगे जिसमें हम 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की बात करेंगे। लद्दाख के लोग लंबे समय से अलग राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र की पहचान, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 24 सितंबर की हिंसा ने इन मांगों को और तेज कर दिया था, जब कई लोग घायल हुए और 4 लोगों की जान भी चली गई। अब इस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लद्दाख के मुद्दों को लेकर एक नई पहल की दिशा में आगे बढ़ सकती है। दिल्ली में हुई इस हाई पावर मीटिंग ने लद्दाख को लेकर नई उम्मीदें जगा दी हैं। सकारात्मक माहौल और खुले संवाद ने इस बार चर्चा को रचनात्मक दिशा दी है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये बातचीत वाकई लद्दाख को उसका संवैधानिक हक और राजनीतिक पहचान दिला पाएगी। न्यूज़ 18